तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, सिद्ध करने वाले √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे, सिद्ध करें कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, इसमें हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। देखिएगा क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। आपको दिख रहा होगा क्लियर, अपरिमेय। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय। तो चलिए हम लोग मानते हैं क्या, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम लिखेंगे क्या, माना। माना माना क्या लिखेंगे, माना कि √3 जो है क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय। आप कहिएगा कि सिद्ध करना है, अपरिमेय मान रहे हैं परिमेय, तो हम क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना रहेगा ना, हम उसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, तो हम मान लिए परिमेय। चलिए, परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। परिमेय क्या होता है, P/H। तो हम क्या करेंगे, P/H लिखेंगे। अब घर वाला रहिएगा ना, वीडियो में थोड़ा ब्लेंडिंग आएगा, तो वही 1 से 2 सेकेंड के लिए रहेगा, वो हट जाएगा, इसीलिए घबराइएगा नहीं। पूरा वीडियो आपको अच्छा से क्वालिटी में दिखेगा, बस 360 पर आप चलाइएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, √3 बराबर, हम क्या करेंगे, √3 बराबर P/Q। P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है P/Q। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो हमारा P और Q क्या रहेगा, P और, हम लिखेंगे ब्रैकेट में P और Q एक सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। चलिए, इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। तो जब 1 डालेंगे तब क्या करते हैं, देखिए यहाँ तिरछा गुना कर देते हैं। तिरछा गुना समझते हैं ना आप, इससे इसमें, इससे इसमें, पाई क्रॉस इंग्लिश में कहा जाता है का। चलिए, तो जब पाई क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, √3Q। तो हम लिख देंगे √3Q बराबर P। चलिए, अब ये इतना हो गया हमारा। अब क्या लिखेंगे, हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्या, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, दोनों और वीडियो को ध्यान से देखिए। और वर्ग करने पर, क्या, वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर। तो चलिए वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3Q का होल स्क्वायर कर देते हैं। और इन्हें P है तो P का स्क्वायर हमारा P² हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा हमारा, जब √3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारा सीधे 3 बचेगा। और Q का तो Q² रह जाएगा बराबर P²। यहाँ पे देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है। इस 3 को ना हम इधर भेज देते हैं, Q को हम ऐसे ही छाट लेते हैं। तो Q बराबर, जब यहाँ गुना में क्या है, 3 गुना में, तो यहाँ आएगा तो क्या, भाग में आ जाएगा। तो P² बट्टा में क्या आ जाएगा, 3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। आगे देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या कर रहा है, ये जो भाग दे रहा है, P² को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। भाग दे रहा है मतलब विभाजित कर रहा है। तो हम इसी बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 P² को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। अब देखिए, स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि 6 को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो 6 के स्क्वायर को भी 36 को भी विभाजित करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब चलिए, ये विभाजित करेगा तो हम क्या है, गुणज है। P का 3 क्या है, गुणज है। तो लिख देंगे P का 3 जो है गुणज है। क्या है, गुणज है। गुणज होगा, गुणज है। जब गुणज है तो हम क्या मानेंगे, देखिए हम P बराबर 3m मान लेते हैं, 3m। और m के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलिए आगे क्या करेंगे, अब इतना देखने के बाद हम चलेंगे समीकरण 1 से। क्या चलेंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 से, देखिएगा समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 3। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी पी के जगह पर कितना लेना है, 3m, 3m का स्क्वायर और बटा में 3। चलिए क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और नीचा हमारा क्या हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे, कट जाएगा, देखिए इसको ये तो कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब देखिए इसको जो हम नीचा भेज देंगे, तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में हमारा क्या जाएगा 3। ये देखिए ये भी भाग दे रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिख देते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। तो 3 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे 2 + √2, 2 - √3, ये सब जो है ये सभी सिद्ध कर देंगे। उसके साथ लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।